Anupa Guha, chemistry honors. Today I have to discuss again on bioinorganic chemistry, especially for disease and treatment. Okay. So already I discussed in the previous lecture about all the metalloenzyme, ceruloplasmin, galactase oxidase. Okay. So today I have to discuss on disease and treatment. There must be so many diseases are there. Okay. हम लोग के शरीर में बहुत सारे डिजीज होता है, ठीक है, डिजीज होते ही रहते हैं. तो वो डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग के शरीर में मेटल या फिर आपका कोई भी क्या होता है एंजाइम, ये सब का ना एक प्रोफाउंड रोल होता है. ठीक है, कोई भी मेटल एक्सेस होने के लिए हम लोग के शरीर में कोई भी एलिमेंट, मेटल नहीं बोले एलिमेंट अगर एक्सेस हो तब हम लोग के शरीर के अच्छा नहीं होता है. जिस न्यूट्रिएंट जिस आपका एलिमेंट के वजह से हम लोग के शरीर में अच्छा होता है, मतलब द एलिमेंट्स विच आर वेरी गुड इन आवर बॉडी, उसका डेफिशिएंसी में भी हम लोग के शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, जैसे आपका सोचो एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी फॉर मेकिंग बोन्स. ओके, टीथ. ओके, टीथ का जो एनामल होता है उसके लिए, हम लोग के बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पर कैल्शियम अगर कम हो जाए हम लोग के शरीर में तब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. ठीक, अब ऐसे ही आपका सोचो हम लोग के शरीर में लेड उतना ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पर आप जो फूड खा रहे हो, इंटेक कर रहे हो, उसमें लेड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग के शरीर में लेड आएगा. लेड के वजह से आप लोग के शरीर में डिजीज़ भी हो सकता है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. ठीक है, कोई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी बोलो, आप लोग के शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग के शरीर में क्या होता है, बहुत सारा सिम्टम होता है, बहुत सारा डिजीज़ होता है. और जब डिजीज़ होता है ऑब्वियसली उसका तो ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, है ना. तो नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद डिजीज एंड ट्रीटमेंट. फर्स्ट डिजीज इज आर्थराइटिस. आर्थराइटिस. ओके, ये एक डिजीज है जो हम लोग के शरीर में हो सकता है. ठीक है, तो आर्थराइटिस क्या है, किस वजह से होता है, क्यों होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ये सबसे आपका क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो देन आई विल मेक ए डिटेल वीडियो ऑन बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट आज हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं, CSI, नेट, गेट और WBCET और जो भी आपका PGT केमिस्ट्री, जो भी आपका क्वेश्चन पैटर्न उसको. ठीक है, तो तब आपको ये सोचना है कि आर्थराइटिस से आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है. क्वेश्चन आता है आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, आर्थराइटिस हम लोग के शरीर में एक डिजीज होता है जो कॉमन डिजीज है, मतलब होता है मोर और लेस बहुत सारे लोगों का ही होता है. तो इस आर्थराइटिस डिजीज के लिए हम लोग के शरीर में कुछ ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, उस ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशली एक मेटल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड. ठीक है, गोल्ड मतलब वो गोल्ड नहीं है वो जो आप ऑर्नामेंट वो सब यूज़ करते हो, वैसा नहीं. ठीक है, वो तो अलग चीज़ है. गोल्ड से आप लोगों को क्या होता है, ऑर्नामेंट्स वो सब पाए जाते हैं, वो डिफाइंड थिंग है. ठीक है, पर यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेटल है, Au+2 है. ठीक है, कौन सा यूज होता है, Au+2 यूज होता है. ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी आर्थराइटिस बोलते हैं. ठीक है, तो Au+1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका स्पेशली आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. इसके लिए आर्थराइटिस ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, ओके. यहाँ पर कैसे कैसे यूज होता है. फर्स्ट वन आपका यूज होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सैनोकाइसिन. इसको हम बोलते हैं सैनोकाइसिस, जहाँ पर सल्फर होता है उसके साथ बॉन्डिंग होता है Au. ओके, उसके साथ डबल बॉन्ड O होता है, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव होता है. ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है
O नेगेटिव और Na प्लस होता है। सॉरी इसको सैनो नहीं, देखो एक मिनट, इसका नाम होता है आपका मायोकैल्सिन। मायोकैल्सिन, ओके। और सैनोकाइसिन जो होता है उसको हम बोलते हैं सैनोकाइसिन। सैनोकाइसिन CHRY आई थिंक SI। इसका इसको इसका जो फॉर्मूला है Na3AU H2O3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैनोकाइसिस। अब बोलो, अब मैंने क्या बोला था, जो आपका जो ऑर्नामेंट्स में आपका नेकलेस में जो गोल्ड यूज होता था और ये जो गोल्ड है वो सेम नहीं है। क्यों बोला था? क्योंकि वो अलग चीज है। यहाँ पर जो गोल्ड है, जो गोल्ड मेटल है, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स के तरह कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी एक मॉइटी जो आप मायोकाइसिन बोल रही थी, यहाँ पर एक इतना सारा एक मॉइटी के साथ जुड़ा हुआ है, एक AU, एक गोल्ड मेटल। यहाँ पर इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स में गोल्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो गोल्ड है उसका जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो उसका केमिकल नेचर, उसका फिजिकल नेचर भी थोड़ा बहुत डिवेट करेगा, ठीक है। तो वो ये जो आपका गोल्ड है वो ऑर्नामेंट्स का गोल्ड आप क्या कर सकते हो, मिला नहीं सकते हो, वो अलग चीज़ है, वो दूसरा फील्ड का चीज़ है, ये एक दूसरा फील्ड का चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखो, ये जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड या फिर हम बोलते हैं AU, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जो कहाँ पर यूज होता है, आर्थराइटिस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर दो टाइप का मोस्टली यूज होता है, एक को हम बोलते हैं मायोकाइसिन, दूसरा हम बोलते हैं सैनोकाइसिन। जो मायोकाइसिन वहाँ पर सल्फर के साथ AU जुड़ा हुआ है, और आपका सैनोकाइसिन यहाँ पर भी सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, पर वहाँ पर यूनिट होगा H2O3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स यूज होता है। और भी बहुत सारा AU का कॉम्प्लेक्स यूज हो सकता है, जैसे आपका एक होता है ओरानोफिन, वो भी यूज होता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे यूज होता है, पर मोस्टली आर्थराइटिस डिजीज के लिए हम लोग के शरीर में जो भी आर्थराइटिस डिजीज होता है उसके लिए गोल्ड AU +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, गोल्ड यूज होता है, गोल्ड मेटल यूज होता है एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो यूज होता है, ठीक है। उसका कॉम्प्लेक्स यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट, okay, next one. Now we have to go in hypercalcemia. Hypercalcemia means what? That means rapid loss of calcium from the bones of cancer patient. Okay, ये हो गया। तो ये मैंने क्या बोला, आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस स्पेशली आपका आर्थराइटिस से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। और जब भी ट्रीटमेंट होगा याद रखना, सिर्फ याद रखना AU +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपका जिसको हम गोल्ड मेटल बोलते हैं उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होता है। और वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी कॉम्प्लेक्स के साथ, कोई भी मॉइटी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे यूज होता है। जैसे एग्जांपल मायोकाइसिन, सैनोकाइसिन, उसके साथ आपका ओरानोफिन यूज होता है, ठीक, ओके।
अब आपका क्वेश्चन आ सकता है आर्थराइटिस जो डिजीज होता है उसके लिए क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट में पेन होता है, जो भी आपका बोन का जॉइंट होता है वहाँ पर पेन हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो ये आपका आर्थराइटिस का सिम्टम है, ठीक है। आर्थराइटिस से क्वेश्चन नहीं आता है, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आता है। फिर भी अगर आपको जानना है तो आर्थराइटिस से इन्फ्लेमेशन होता है और जॉइंट जो भी आपका दो बोन्स का बीच में जो एरिया है जिसको हम जॉइंट बोलते हैं वहां पर पेन होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया ये किसके लिए होता है? रैपिड लॉस ऑफ कैल्शियम। हाइपर बोला जा रहा है पर हाइपर मतलब यहाँ पर ये नहीं है एक्सेस ऑफ कैल्शियम, यहाँ पर होता है रैपिड लॉस होता है कैल्शियम का, ठीक। क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया is a disease which causes rapid loss of calcium, ठीक है। तो आपका हाइपरकैल्सीमिया इज ए डिजीज व्हिच कॉजेज रैपिड लॉस ऑफ कैल्शियम, आपके शरीर से कैल्शियम रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। इसके लिए आपका यूज होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है? आपका गैलियम NO3 होल 3, ठीक, हाँ, गैलियम NO3 होल 3 मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो हाइपरकैल्शियम मीन्स दैट इज ए डिजीज फॉर रैपिड लॉस ऑफ कैल्शियम एंड दैट इज मोस्टली फाउंड फॉर कैंसर पेशेंट। जो आपका कैंसर पेशेंट होता है उसके शरीर में ये सबसे ज़्यादा एक सिम्टम होता है, ठीक है, रैपिड लॉस होता है, रैपिड लॉस ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक। और ट्रीटमेंट गैलियम NO3 होल 3 यूज होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग के शरीर में अगर हम लोग के शरीर नहीं, ज़्यादातर केस में कैंसर पेशेंट के शरीर में अगर रैपिड लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाए, कैल्शियम के वजह से रैपिड लॉस होते रहे, तो तब आपका ट्रीटमेंट में गैलियम NO3 होल 3 यूज़ होता है। इसलिए क्या होता है, मेटल का भी एलिमेंट का भी एक प्रोफाउंड रोल मेडिसिनल केमिस्ट्री में है, जैसे यहाँ पर गैलियम का एक रोल है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, ये सब आज जो हम कर रहे हैं ना सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, MRI, दैट मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। M for magnetic, R for resonance, I for image, okay। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज ये एक टाइप का NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम आपका विदाउट रेडिएशन आपका जो बोन्स ये सब मतलब क्या बोलते हैं, विदाउट रेडिएशन है, रेडिएशन नहीं देता है। जैसे आपको बहुत सारा क्या है, आपका सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन बोन्स वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ, इंजरीज सब कुछ मॉनिटर करता है, पर लेस रेडिएशन या फिर विदाउट रेडिएशन
ओके, कोई भी रेडिएशन ना देकर, शरीर में कोई भी रेडिएशन ना देकर ये यूज होता है, ठीक। और यहाँ पर यूज होता है आपका MFG, याद रखना, ठीक है। एक होता है मैंगानीज जो +2 और Fe+3 यूज होता है, और आपका MFG, G फॉर जर्मेनियम, आई थिंक ना गैडोलिनियम, दैट शुड बी +3 यूज होता है MFG, that is manganese +2 oxidation state, Fe+3 oxidation state and gadolinium +3 oxidation state are used for MRI or magnetic resonance image. Okay, this is one kind of NMR spectroscopy that should be used for soft tissue, bones, all injuries are monitored, but low radiation or without radiation. Okay, next. Next one. नेक्स्ट वन आपका यूज इम्पोर्टेंट है, वो है सिडेरोसिस. Siderosis is a disease, is a kind of disease. एक काइंड ऑफ डिजीज है. इस डिजीज में क्या होता है, मेनली आपका एक्सेसिव, अगर आपका आयरन आपके शरीर में चले जाए, जैसे एक होता है आयरन डिफिशियंसी, जिसके लिए मोस्टली एनीमिया होता है, ठीक है. उसकी वजह से जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बहुत सारा स्कूल और NGOs है, जहाँ पर आपका बिलो मैचुरेशन जो स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को आयरन टैबलेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. दैट इज़ बिलो 18, आई थिंक. हम लोग भी पाए थे जब स्कूल में थे, ठीक है. वो स्पेशली होता है, आपका क्या होता है, अभी भी हम लोग की सोसाइटी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि सब घर में, सब फैमिली में बॉयज़ को जितना खाना देना होता है उतना ही खाना, उतना ही केयर गर्ल्स को देना होता है, उतना अभी भी डेवलप नहीं हुआ है. ऐसा होता है अभी भी कि गर्ल्स आर लेस सुपीरियर देन बॉयज इन मेनी फैमिलीज, in many society, in many locality. So that's why what is the problem, that is maybe the girl's child not get that so much care, that so much food in daily routine. Okay, तो उसके लिए क्या होता है, उसका शरीर में जो आयरन जितना होना चाहिए उतना आयरन नहीं होता है. आयरन डिफिशियंसी के कारण उसका एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए क्या हुआ है, आपका गवर्नमेंट से या फिर नॉन गवर्नमेंट NGO से बहुत सारा स्कूल, बहुत सारा क्लब, बहुत सारा जगह में क्या होता है, जो बिलो मैचुरेशन जो गर्ल्स चाइल्ड, वो गर्ल्स चाइल्ड को आयरन टैबलेट एक सर्टेन इंटरवल में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. वो अलग बात है. ये जो बात है सिडेरोसिस, वो आयरन डेफिशिएंसी कारण नहीं है, एक्सेस ऑफ आयरन इंटेक के लिए होता है. आयरन अगर आप कम लो तब भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आयरन अगर आप ज़्यादा लो तब भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है. वैसे तो आयरन याद रखना, आयरन इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, आयरन शुड बी ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब बहुत ट्रेस अमाउंट हम लोग के शरीर में ज़रूरत है, ठीक है. बहुत ज़्यादा हम लोग के शरीर में ज़रूरत नहीं है. आयरन इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, नॉट ए मैक्रो. ओके, सो दैट्स वाई अगर आयरन कम हो तो आपका आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, आपके शरीर में एनीमिया हो सकता है. आयरन ज़्यादा हो, एक्सेस इंटेक ऑफ आयरन, देयर मस्ट बी हाई चांस ऑफ सिडेरोसिस डिजीज हो सकता है, ठीक. ओके, और इसको हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चिलेशन थेरापी. चिलेशन थेरापी मतलब क्या है, आपका आयरन एक्सेस के लिए सिडेरोसिस है, ठीक है. तो आपके शरीर में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किया है कि जो कॉम्प्लेक्स आपके आयरन के साथ क्या करेगा, चिलेशन करेगा, मतलब इंटरेक्शन करेगा. सोचो यहाँ पर कोई आयरन है, यहाँ पर कोई एक ग्रुप, यहाँ पर कोई ग्रुप, यहाँ पर कोई ग्रुप, ऐसे आपका क्या किया, आयरन को होल्ड किया, मतलब आयरन को पकड़ लिया, ठीक है. अब आयरन को पकड़ लिया, उसके बाद मे बी यूरिन के थ्रू या फिर कोई और के थ्रू वो बाहर आ जाएगा शरीर से, ठीक है. इसको हम बोलते हैं चिलेशन.
कोई भी चिलेटिंग लिगेंड आपके शरीर में प्रोवाइड किया जाएगा एज ए मेडिसिन एंड एज ए डोज, वो चिलेटिंग लिगेंड क्या करेगा, जो एक्सेस आयरन उसको पकड़ लेगा. ओके, इट शुड बी कैच द एक्सेस आयरन एंड दिस आयरन दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी via urine or other way. ओके, सो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है, चिलेशन थेरेपी. तो कोई भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं यूज होता है. याद रखना, हर डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, तो मैंने बोला चिलेशन थेरेपी मतलब ये नहीं है सब चिलेटिंग लिगेंड ही यूज होगा. वहाँ पर बहुत सारा मेजर होगा कि जो चिलेटिंग लिगेंड शरीर में आकर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, या फिर अगर करे भी वो बहुत माइनर करेगा. दूसरा, आयरन के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन करेगा, आयरन को होल्ड कर सकेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंटरेक्शन कर दिया और होल्ड नहीं कर पाया इसलिए आयरन बाहर आ गया, ऐसा नहीं होगा. वो आयरन को होल्ड करेगा, होल्ड करने का स्पेस रहेगा, वैसा साइज होगा, वैसा मैच करेगा. ठीक है, आयरन को होल्ड करेगा, आयरन को प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करेगा, अच्छा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद निकल जाएगा. ओके, और शरीर में उतना मेजर हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं करेगा. तो वैसा कोई चिलेटिंग लिगेंड यूज होगा. तो चिलेशन थेरेपी. ओके, ये आपका ट्रीटमेंट है. तो सिटियोसिस मेनली एक्सेस intake of iron. Due to this excess intake of iron, सिटियोसिस can be seen. सिटियोसिस क्यों होता है, एक्सेस आयरन इंटेक के लिए सिटियोसिस होता है. और इसका ट्रीटमेंट का उपाय क्या है, चिलेशन थेरेपी. द ट्रीटमेंट प्रोसीजर शुड बी चिलेशन थेरेपी. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट वन. Now we have to go, disease of treatment almost complete हो गया. Next I will discuss on the elements and their toxic effect in our body. हम लोग के शरीर में लेड अगर एक्सेस आ जाए तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मर्करी आ जाए तो तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन आ जाए तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ बोरोन आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये हम डिटेल्स में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, जो मैक्रो मतलब क्या है, लार्जर. मैक्रो सजेस्ट क्या करता है, लार्जर. ओके, माइक्रो सजेस्ट क्या करता है, स्मॉलर. ओके, तो मैक्रो मीन्स दैट इज द एलिमेंट व्हिच आर नीडेड इन आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट, जो हम लोग के शरीर में लार्ज अमाउंट चाहिए. ठीक, और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट व्हिच आर नॉट needed in large amount but required at a small amount in our body, that is called micronutrient. Okay, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट के एसेंशियल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल है, इसको हम एसेंशियल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का हम ट्रेस अमाउंट, ट्रेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ट्रेस न्यूट्रिएंट, ट्रेस एलिमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत ही ट्रेस अमाउंट हम लोग के शरीर में लगेगा. ठीक है, तो याद रखना मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये हम याद रखते हैं. बहुत ही बेसिक क्लास 9 में मेरा एक सर था, वो सर मुझे दो चीज़ सिखाया था. एक मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कॉन्स्पिके, कैल्शियम Mg मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, calcium and magnesium are used in our body in a large amount that are called macronutrients. Okay, कैल्शियम क्यों यूज होता है हम लोग के शरीर में, क्योंकि कैल्शियम एक अच्छा काउंटर पार्ट है. मतलब ग्लूकोज बोलो, फ्रुक्टोज बोलो, सेलुलोज बोलो, हम लोग के शरीर में बहुत सारा ऐसा चीज़ हम लोग के शरीर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जहाँ पर कार्बन इज ए गुड, मतलब कार्बन इज शुड बी रिक्वायर्ड. ओके, इसको छोड़कर भी हम लोग के शरीर में कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है,
एक इक्विलिब्रियम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर में जाता है, नहीं ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी हो हम लोग के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, ग्लूकोज का रोल है, सेलुलोज, फ्रुक्टोज आपका, और क्या है, प्रोटीन, सब का सब कुछ का एक रोल है। तो सब में आप एक चीज देखोगे, एलिमेंट कार्बन। ओके, तो कार्बन इज ए, कार्बन शुड बी रिकॉर्ड इन आवर बॉडी एट ए गुड अमाउंट। ओके, ऐसा नहीं है हम लोग डायरेक्ट कार्बन खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कोल नहीं खा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट डायमंड नहीं खा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट ग्रेफाइट भी नहीं खा रहे। हम लोग कार्बन खा रहे हैं थ्रू ग्लूकोज, थ्रू फ्रुक्टोज, थ्रू और क्या क्या होता है, सुक्रोज। ठीक है, ये सब कार्बन का एक सोर्स है ना। C6H12O6, C6 मतलब 6 कार्बन है। फ्रुक्टोज C6H12O6, 6 कार्बन है। सुक्रोज C12 आई थिंक H22O11, तो 12 कार्बन है। तो दैट इज दे आर ऑल सोर्स ऑफ कार्बन एंड दैट शुड बी नीडेड इन आवर बॉडी लार्ज एक्सटेंट। हम लोग के शरीर में हम लोग ऑरेंज लेमन थोड़ा खाते हैं, है ना, पर जो राइस पोटैटो वगैरह वगैरह जो खाना है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो कार्बन शुड बी नीडेड इन आवर बॉडी इन लार्ज एक्सटेंट। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन इज मस्ट देयर। आप ग्लूकोज बोलो, फ्रुक्टोज बोलो, सब में ऑक्सीजन है। हाँ, ऐसे तो आप लोग के शरीर में वाटर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और आप जानते हो हम लोग के शरीर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन भी होता है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्बन सबका एक इंडिविजुअल रोल होता है। ठीक है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी। प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस इन आवर बॉडी, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ATP जो एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं, एनर्जी करेंसी नहीं बोलते, हाँ एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लोग के शरीर में एनर्जी देता है, जिसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो ATP दैट शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप ATP सोचो, जो ATP प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी को होल्ड करता है, जिसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पर एक मेजर थिंग है फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट है, और वो फॉस्फेट फॉस्फोरस को छोड़कर नहीं होगा, ये एक बात है। दूसरा बात है DNA, डाइन्यूक्लिक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, वहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। RNA में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो फॉस्फोरस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ए मेजर एक्सटेंट इन आवर बॉडी। एंड नॉट ओनली दैट, फॉस्फोरस का और भी बहुत सारा रोल हम लोग के शरीर में होता है। ठीक है, तो ये एक है। पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप आप जानते हो, तो पोटेशियम का भी एक अच्छा रोल है। कैल्शियम बोन्स और एनामल्स टीथ का वहाँ पर एक रोल है। Mg लगता है। अब मैंने जो जो बोला सब हम लोग के शरीर में क्या होता है आपका, फर्स्ट मैंने बोला ATP बोला, DNA बोला, RNA बोला। आप बोल सकते हो वो तो हम लोग के शरीर में स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो वो क्यों मेजर अमाउंट से हम लोग के शरीर में फॉस्फोरस क्यों लगना चाहिए, वो भी बहुत सारा रोल है। ठीक है, आप अगर बारीकी से जानना चाहते हो तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना फॉस्फोरस लार्ज एक्सटेंट में हम लोग के शरीर में इनटेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका बायोलॉजी का बहुत सारा फैक्टर, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी का लोग ज़्यादा अच्छा बोल सकेगा, ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, जो वेरी ट्रेस अमाउंट लगना चाहिए, वहाँ पर आपका आयरन होता है, बोरोन होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, और भी बहुत सारा एलिमेंट होता है। ठीक है, तो जो लेस अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट वन,
और भी एक फंक्शन है आपका फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस आपका जो बोन है, जो हर बोन है, बोन को स्ट्रॉन्ग भी करता है, ठीक है। फॉस्फोरस का ये भी एक रोल होता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक। ओके, नेक्स्ट। नाउ चिलेशन थेरापी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। चिलेशन थेरापी सिर्फ ये याद रखना, हम लोग के शरीर में जब भी कोई मेटल एक्सेस होगा, उस मेटल को बाहर करने का अच्छा खासा एक मेथड है, वो है चिलेशन थेरापी। कोई भी ऐसा कोई चिलेटिन लिगेंड हम लोग के शरीर में एज ए डोज, एज ए मेडिसिन इनकॉर्पोरेट करना होता है। उसके साथ मेटल का इंटरेक्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो बाहर आ जाता है। कोई भी यूरिन से हो, कोई भी और पॉजिटिव से हो, शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक। उसको हम बोलते हैं चिलेशन थेरापी। तो चिलेशन थेरापी इज अ थेरापी in which any chelating ligand that should be incorporated in our body, and this chelating ligand interact with the metal and make a complex, and this complex should be come out from our body. Okay, that is called chelation therapy. Next one, sodium, potassium, and the ligand are called chelating ligand. Okay, next one, sodium potassium pump. That is also important. Na potassium, Na plus K plus pump. Okay, और सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर क्या होता है आपका इंटरसेलुलर मतलब इन ए सेल में, इनसाइड ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर। ओके, वहां पर क्या होता है आपका Na प्लस लो अमाउंट में रहता है, ठीक है, लो अमाउंट में रहता है, और K प्लस आपका हाई अमाउंट में रहता है, ठीक। और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउट ऑफ सेल, वहां पर क्या होता है आपका Na प्लस होता है हाई अमाउंट में, और K प्लस होता है लो अमाउंट में, ठीक। तो इंटरसेलुलर मतलब इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर में Na प्लस शुड बी लो अमाउंट, सोडियम प्लस लो अमाउंट में पाया जाता है, और पोटेशियम प्लस हाई अमाउंट में पाया जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउट ऑफ सेल, ठीक। वहां पर क्या होता है सोडियम प्लस हाई अमाउंट में पाया जाता है, और K प्लस लो अमाउंट में पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो Na प्लस और K प्लस जो चैनल में ट्रांसफर होता है, वो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक। तो मतलब क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर आपका Na प्लस जाएगा आउटसाइड, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फॉर्म सेल से आपका कहाँ पर जाएगा, आउटसाइड में जाएगा, मतलब आउट। और 2K प्लस आपका आउट से जाएगा सेल, ठीक। तो 3Na प्लस सेल से आउटसाइड में जाएगा, एंड 2K प्लस आउटसाइड से सेल के अंदर में जाएगा। ओके, क्लियर? तो दिस इज द वन ऑफ थिंग। एंड लास्ट वन, उसको हम बोलते हैं सोडियम प्लस K प्लस ATPase. Sodium plus K plus ATPase is nothing but that is the enzyme which are basically help in this whole of the procedure. Whole procedure को help करता है Na plus K plus ATPase. हो गया? Okay. Next one, Na plus K plus ATPase. ये आपका एंजाइम which should be helps to transport
Na प्लस एंड K प्लस। ओके, जो एंजाइम आपका Na प्लस K प्लस का ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ठीक, और याद रखना आपका लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, यहाँ पर दो टाइप का आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या क्या होता है, ये हो गया Na प्लस K प्लस ATPase that should be used to help in this all of the transport of Na plus K plus in intercellular as well as extracellular portion. Okay, next. कहाँ पर रखे, अब देखो दो टाइप का सब्सटेंस होता है, एक आपका लिपिड सॉल्युबल, दूसरा आपका वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, वो मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होता है, a lipid bilayer without need of any carrier mechanism। ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी कैरियर को छोड़कर ऐसे ही आपका मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस आपका कोई भी वो डिफ्यूज हो जाता है और कोई भी कैरियर प्रोटीन छोड़कर ऐसे ही आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट वन वाटर सॉल्युबल जो होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट एंड आयंस दैट शुड बी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर नीडेड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता है, जो पहले जो कराया सबसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी जान लो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, वहाँ पर कोई भी कैरियर प्रोटीन, कोई भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं लगता है, ऐसे आपका मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत डिफ्यूज हो जा सकता है। इसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन फॉर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस वो क्या होता है, वो नीडेड, उसके लिए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जरूरत है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वाटर सॉल्युबल आयंस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है, डिफ्यूज होता है। इसलिए वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के वजह से जो डिफ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि वहाँ पर फैसिलेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फैसिलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, ओके ओके। एंड लास्ट एंड लीस्ट विटामिन, याद रखना विटामिन में आपका ADKE, आपका वाटर सॉल्युबल क्या होता है, ADKE वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और लिपिड सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन है BC, B एंड C, BC। ठीक, और लिपिड सॉल्युबल में होगा ADKE, यहाँ पर BC होगा। आपका कहाँ पर लिखूं, वाटर सॉल्युबल में BC विटामिन होगा। ठीक, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन BC मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आपका B1, B2, B3, B4, B9 तक, उसके बाद B12 बायोटिन सब होता है, और दूसरा होता है C एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। हाँ, तो वो वाटर सॉल्युबल होता है। और लिपिड सॉल्युबल होता है ADKE, A फॉर रेटिनॉल, D फॉर आई थिंक, K फॉर नैप्थाक्विनोन, E फॉर रेटिक्यूल, ऐसा कोई नाम है। ओके, मुझे देखना पड़ेगा। तो ADKE आपका लिपिड सॉल्युबल है। ठीक, तो इतना तक काफ़ी है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस ऑन द सम अदर एलिमेंट्स एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट।
ओके, उसके बाद आपका बायो इनऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और बायो इनऑर्गेनिक का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे देंगे लास्ट पे। ठीक, ओके, थैंक यू।